कुछ नहीं करना है, चुपचाप 21 लाख के लिए तैयारी करना है। क्या करना है? 21 लाख के लिए तैयारी करना है। उसके बाद में वहां से हम आने के बाद में और अपने काम में फिर से हम लग गए। उसके बाद में हम लोग के उस समय जो आरडी थे दोस्तों, मैं आरडी पे डायरेक्ट था। आरडी पे डायरेक्ट मतलब मेरा कोई पीडी नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई एसडी नहीं, और आरडी जाहिद आलम थे। और जाहिद आलम सर काफी सीनियर पर्सन था, तो बहुत कम उनसे मुलाकात होता था, यानी कि एक आध सप्ताह में, मतलब एक आध बार हो जाए 2, 4, 5 मिनट के लिए। तो जाहिद सर बताया कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूला पे आप काम करें। हमने सर जरूर बताइए। तो सर ने फॉर्मूला बताया कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 मूल मंत्र हैं। क्या है? 4 मूल मंत्र है दोस्तों। ये 4 मूल मंत्र हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हम सब इस पे काम भी करते हैं। मगर दोस्तों मेरा कहना यह है कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो अब डिपेंड है कि कितने लोग सुबह उठता है, यानी जितने लोग उठता है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जितने लोग नहीं उठता है उनका स्वास्थ्य आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार मुझे पहला पॉइंट बताया गया कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा अगर मूल मंत्र है तो वो है आपका अपलाइन। क्या है दोस्त? अपलाइन। अपलाइन उसे कहते हैं जो आपको इस बिजनेस में लाया। अपलाइन उसे, हाँ सॉरी, मैं 1 मिनट शरीफ सर को बोलूँगा कि मेरे पास में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, इसलिए बहुत लोग 1 नंबर 2 नंबर के लिए जा रहे हैं। उससे आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बैठ जाएं, उसके बाद में फिर आराम से जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग आना जाना करेंगे तो लोगों का थोड़ा सा माइंड ध्यान देंगे। तो अपलाइन यानी कि इस बिजनेस का अपलाइन उसे कहते हैं जो आपको कामयाबी का 2 बात सिखलाए। दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक गुरु शिष्य के जैसा होता है। अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक भाई भाई के जैसा होता है। अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक पतंग एक डोर के जैसा होता है। यानी जब तक उस पतंग का डोर आपके अपलाइन के पास में होगा तो वो पतंग सही से फ्लाई करेगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे पतंग और ऊपर जाएगा और कुछ देर बाद गिर जाएगा। यानी कि अपलाइन दोस्तों अभी आप सीडीपीडी लेवल पे हैं, ईडीएसटी आरडी लेवल पे है, इसलिए अभी आपको अपलाइन के मतलब उतना समझ में नहीं आएगा। मगर दोस्त जैसे आप डीडी बनेंगे, जीडीडी बनेंगे, ऊपर के लेवल पे जाएंगे दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर अपलाइन है क्या। दोस्तों अपलाइन इज द ऑलमाइटी ऑफ ग्लेज। दोस्तों अपलाइन इस ग्लेज का सर्वशक्तिमान है। दोस्तों मैं बताऊं, मैं सोहेल खान, मैं इस ग्लेज में आने से पहले मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, जहां से 5,000 10,000 रुपये मैं कमाता था, और मेरा बस वही लाइफ स्टाइल चल रहा था। मैं काफी गरीब घर का था। पिताजी सर पे बक्सा लेकर के बिस्कुट बेचा करता था दोस्त, जहां से महीने का 5 से 6 हजार 7,000 रुपया इनकम आता था। वही पैसा था कि हमें और हम लोग सारे परिवार को चलाने के लिए। उसके बाद में अपलाइन का आज देन है कि आज अपलाइन की वजह से दोस्तों मैं इस ग्लेज में आया और एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूं। आज अपलाइन की वजह से दोस्तों मेरा सालाना इनकम 50 लाख रुपया पार है। दोस्तों आखिर ग्लेज में नहीं आते तो कहाँ रहते? बाहर में कहीं पे 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 कमा रहे होते। मगर दोस्तों आज अपलाइन के वजह से मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोड पे घूम रहा है मगर उसे कोई अपलाइन नहीं मिला। दोस्तों एक बार की बात है, एक कुम्हार चिल्लम बना रहा था। चिल्लम समझते हैं आप लोग, जिसमें गांजा उंजा डाल करके पीने का काम किया जाता है। तो एक आदमी बोला कि गर्मी का दिन है यार, चिल्लम बना रहे हो, चिल्लम तो बिकेगा ही, तू सुराही बनाओ, सुराही भी बिकेगा। तो क्या किया ना, कुम्हार सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी से आवाज आया कि अरे यार तू तो चिल्लम बना रहा था, अब सुराही क्यों बनाने लगा? तो कुम्हार बोलता है कि मेरा विचार बदल गया। तो फिर मिट्टी बोलता अरे यार तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई।
कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो बताया कि जब मैं चिल्लम बन रहा था, लोग मुझ में गांजा भरता, आग डालता, मैं खुद भी जलता, मैं दूसरों को जलाता। अब आप मुझे सुराही बना दिए हैं, मुझ में लोग ठंडा पानी डालेगा, मैं खुद भी ठंडा रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा करूंगी। तो दोस्तों, हम लोग भी एक अपलाइन है, हम लोग को अपने विचार को बदलना है। अगर हम लोग अपने विचार को बदल लिए दोस्तों, तो हमारा डाउनलाइन की जिंदगी बदल जाएगा। इस बिजनेस में हम लोग को बस यही काम करना है, अपने विचार को बदलना है। क्या करना है दोस्त? अपने विचार को बदलना है। दोस्तों, दूसरा इस बिजनेस का सबसे पावरफुल है दोस्तों, मूल मंत्र है, वो है आपका हॉट मार्केट। दोस्तों, हॉट मार्केट उसे कहते हैं जो आपके ऊपर में 100% विश्वास करे, 100% भरोसा करे, 100% यकीन करे। दोस्तों, हॉट मार्केट जिसको आप 12 बजे रात को भी बोले तो आपके साथ अगर वो चलने के लिए तैयार है तो समझिए कि वो आपका हॉट मार्केट है। हॉट मार्केट दोस्तों, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। दोस्तों, हॉट मार्केट, फ्रेश मार्केट से बात करेंगे, जल्दी आपके बात को सुनेगा नहीं, बात सुन लिया तो जल्दी वो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जल्दी वो काम शुरू नहीं करेगा। मगर दोस्तों, हॉट मार्केट वो है, आपके बात को सुनेगा, समझेगा, वो आएगा और काम करेगा, खुद भी कामयाब बनेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। दोस्तों, हॉट मार्केट मैं बताऊं कि हमारे कंपनी में एक एक्स्ट्रा लेवल है दोस्तों, जिस लेवल का नाम है स्टार। क्या नाम है दोस्त? अगर आप लोग को स्टार बनना है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे कंपनी में जो एक्स्ट्रा लेवल है दोस्तों, उसका क्या नाम है? स्टार नाम है। और दोस्तों, स्टार होता क्या है, यानी मैं आपको बताऊं कि हमारे कंपनी में एक लेवल है आरडी लेवल दोस्तों, जिसको ड्रीम लेवल बोलते हैं, सपनों का लेवल बोलते हैं। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद एक इंसान की महीने के इनकम 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख प्लस। तो अगर जिस महीना आपको ज्वाइनिंग हुआ है दोस्तों, वो ज्वाइनिंग आपका 0 मंथ कहलाता है और 0 + 7 मंथ, यानी 0 + 7 मंथ दोस्तों, यानी कि 0 को लेके जोड़ ले तो 0 + 7 यानी 8 महीना। अगर दोस्तों 8 महीना के अंदर में दोस्तों आप भी दोस्तों आरडी बनेंगे तो आरडी नहीं बल्कि स्टार आरडी कहलाएंगे। और स्टार आरडी के बाद दोस्तों जैसे आपको और लेवल आएगा, डीडी, जीडीडी और एबव के लेवल दोस्तों, सब लेवल में आपका स्टार इंक्रीज होगा, स्टार जुड़ जाएगा। और जैसे दोस्तों आप डीडी बनेंगे तो डीडी बनने के बाद दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलेगा। रॉयल्टी यानी रॉयल इनकम यानी रॉयल फैमिली को दिया जाता है। गवर्नमेंट सरकार 3 लोग को रॉयल्टी प्रोवाइड करती है, एक सिंगर, एक साइंटिस्ट और एक राइटर। मगर दोस्तों हम लोग ना तो सिंगर हैं, ना तो साइंटिस्ट हैं, ना तो राइटर है, मगर हम लोग को इस ग्लेज कंपनी में हम लोग के डायरेक्टर सर के माध्यम से एक ऑप्शन मिला है रॉयल्टी इनकम कमाने का। दोस्तों मैं बताऊं कि अगर डीडी जैसे मान लेते दोस्तों कि एक डीडी का नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपया, जैसे दोस्तों ये बिजनेस है, यहाँ पे डीडी महीने का 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख भी कमा रहा। अगर दोस्तों हम नॉर्मल इनकम 3 लाख रुपया लेके चल रहे हैं और दोस्तों अगर वो स्टार है, स्टार डीडी है, दोस्तों मैं बताऊं कि अगर उसका स्टार का रॉयल्टी अगर 3 लाख रुपया और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रॉयल्टी तो बहुत ज्यादा आता है, मगर एक नॉर्मल रॉयल्टी 3 लाख रुपया, स्टार का रॉयल्टी 3 और 3 6। अगर दोस्तों वो सुपर क्लब क्वालिफाई किया है तो वह स्टार होने के कारण स्टार सुपर क्लब से अगर एक नॉर्मल अमाउंट जानते हैं 1.5 लाख रुपया, यानी 3 और 1.5 4.5 लाख रुपया, यानी दोस्तों डीडी बनता तो सिर्फ 3 लाख रुपया आता दोस्तों, और स्टार डीडी बना तो 4.5 लाख रुपया स्टार बनने से रॉयल्टी के तौर पे हर महीना अगर उसे बोनस मिलेगा दोस्तों तो कैसा रहेगा? आवाज नहीं है दोस्तों। मैं बताऊं कि फैक्ट्री कारखाना में अगर एक साल में दीपावली या दुर्गा पूजा में अगर 50,000 रुपया
बोनस मिलता है तो लोग लेने के लिए लड़ाई झगड़ा कर देता है। और दोस्तों स्टार बनने से, 8 महीना के अंदर में आरडी बनने से, स्टार आईडी कहलाने से, डीडी बनने से अगर हर महीने दोस्तों 4.5 लाख बोनस मिलेगा तो कैसा रहेगा। दोस्तों एक मिनिमम इनकम बताए हैं, इसमें आगे आपको जितना टर्नओवर होगा, जितना बिजनेस होगा, अमाउंट उतना बढ़ेगा। अगर जीडीडी लेवल पे इसको हम चेक करें तो एक जीडीडी सर का नॉर्मल इनकम मान लीजिए 6 लाख रुपया। ऐसे तो जीडीडी का चेक 20 लाख 30 लाख पार है, मगर नॉर्मल इनकम दोस्तों 6 लाख रुपया। अगर वो स्टार है दोस्तों तो मान लीजिए 6 लाख रुपया स्टार का रॉयल्टी, तो 6 अच्छे 12 लाख रुपया। अगर वो सुपर क्लब क्वालिफाई किया है, अगर 3 लाख रुपया वहां से जोड़ दे, 12 3 15 लाख रुपया, यानी कि दोस्तों 6 व 3 9 लाख रुपया स्टार बनने से जीडीडी लेवल पे हर महीना बोनस के तौर पे अगर रॉयल्टी मिलेगा तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों मेरा कहना यह है आप सारे लोगों से कि अगर आप लोग का स्टार बाकी है दोस्तों तो आप भी अपने उस अपलाइन को पकड़िए, उस अपलाइन को कहिए कि सर मुझे भी स्टार बनना है, सर मुझे भी हर महीना बोनस इनकम कमाना है, सर मुझे भी हर महीना रॉयल्टी इनकम कमाना है। सर कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, मुझे स्टार बना दीजिए, मुझे स्टार बना दीजिए। क्योंकि दोस्तों अपलाइन में इतना पावर है, इतना पावर है कि अगर वो आपको यहां ला सकता है तो आपको कामयाब भी बना सकता है। दोस्तों स्टार बनने के लिए आपको मैं बताया थॉट मार्केट। आज दोस्तों मैं बताऊं कि इस ग्लेज कंपनी में लगभग 12 से 14 परिवार से दोस्तों मैं काम कर रहा हूं। अभी आप स्टेज पे देखे होंगे मेरा बड़ा भैया रियाज खान स्टार जीडी लेवल पे काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर चाहते हैं कि स्टार बने तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा आपका थॉट मार्केट। दोस्तों तीसरा है आपका इस बिजनेस में कामयाब बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है दोस्तों, वो है आपका ड्रीम। दोस्तों ड्रीम यानी ड्रीम के मतलब सपना। दोस्तों बाहर में हम लोग थे तो सपना के मतलब उतना नहीं जानते थे। सपना ये समझते थे कि रात में सोने के बाद जो आता है वो सपना है। ज्यादा दिमाग पे जोर दिए सपना, सपना कौन थी, ओ शायद दिलवाले वाला। मगर दोस्तों ग्लेज में आने के बाद मालूम पड़ा कि सपना 2 प्रकार के होता है। एक सपना जो आपको सोने के बाद आए और दूसरा सपना दोस्तों जो आपको सोने ही ना दे। मुझे ग्लेज में बताया गया कि वही लोग कामयाब है। मैं बात करूं बिल गेट्स के ऊपर, मैं बात करूं थॉमस एल्वा एडिसन के ऊपर, मैं बात करूं राइट ब्रदर्स के ऊपर, मैं बात करूं सलमान कुमार यादव सर को, मैं बात करूं मुद्रिका सर को, मैं बात करूं वर्मा यादव सर को। अगर आज इन सारे सीनियर पर्सन अगर कामयाब है दोस्तों तो कहीं न कहीं इन लोगों ने अपना सपना बनाया था। दोस्तों सपना, क्योंकि मुझे बताया गया था कि बाहर में लोगों का जरूरत पूरा होता है मगर ग्लेज में लोगों का सपना पूरा होता है। दोस्तों मैं भी इस ग्लेज कंपनी में आया और आने के बाद दोस्तों अपलाइन के बात को सुन करके इंस्पायर हुआ दोस्तों, और इंस्पायर होने के बाद में मैं भी दोस्तों 24 सपना बनाया दोस्तों, और 24 सपना में से अभी तक दोस्तों ज्यादा नहीं 21 सपना पूरा कर चुका हूं। तो दोस्तों सपना, और वह आपको ऐसा वैसा सपना नहीं बनाना होगा। आपका सपना होना चाहिए स्मार्ट ड्रीम। स्मार्ट SMART। एस से आपका स्पेसिफिक जो स्पष्ट दिखाई दे, एम से मेजरेबल जिसको नापा या तौला जा सके, ए से अचीव जिसको प्राप्त किया जा सके, आर से रेट जिसका कोई कीमत हो, टी से टाइम जिसका कोई समय हो। यानी स्मार्ट ड्रीम बनाना पड़ेगा दोस्तों। और बनाने के बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्लानिंग। यानी दोस्तों हर चीज प्लानिंग पे निर्भर करता है। तो ये सपना बनाने के बाद दोस्तों ये जो चौथा मूल मंत्र बताए वो है दोस्तों आपका एजुकेशन।
क्योंकि दोस्तों हम लोग उतना एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मगर दोस्तों मैं बताऊं कि आपका एजुकेशन आपका शरीर का खून है, यानी जब तक आपके शरीर के अंदर खून है तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक आपके माइंड में एजुकेशन है तब तक आप ग्लेज में कामयाब हो रहे हैं। आपको हमारी कंपनी के अगर 9 क्लास का आप ट्रेनर बनते हैं, एसीपी का सर्टिफाइड ट्रेनर बनते हैं दोस्तों, तो आपको हमारी कंपनी की तरफ से एक सम्मानजनक उपाधि डॉल्फिन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो चौथा के इसके साथ दोस्तों अटैच है वो है दोस्तों आपका लिस्ट। क्योंकि दोस्तों लिस्ट एक ऐसा चीज है दोस्तों जो आपका इस बिजनेस का एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा माल है दोस्तों। जिसके पास में जितना लिस्ट होगा उसकी उतनी बड़ी कामयाबी होगा। मैं जानता हूं बहुत लोग कहता है सर मेरा तो मोबाइल में नंबर है। अरे भाई मोबाइल में नंबर है, वो मोबाइल अगर भुला गया तो कामयाबी भी आपकी खत्म। सर मेरे पास दिमाग में नंबर है, अगर आप सो गए तो नंबर गायब हो जाएगा। दोस्तों नंबर को आप मेल पे डाल के रखिए, नंबर को आप डायरी में लिख के रखिए। क्योंकि दोस्तों आज जितने लोग कामयाब हैं सब लोग के पास में एक बड़ा लिस्ट था। अगर मुझे 5 केजी आलू लेना है, एक जगह 5 केजी आलू रखा हुआ है, एक जगह 20 केजी आलू रखा हुआ है, तो हम आलू 20 केजी के यहाँ से लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि अच्छा हम चुन के लेंगे। ठीक उसी प्रकार एक ताश के गड्डी में अगर 2 जोकर के हटा के 52 पत्ता से खेलते हैं तो 1 से 10 पत्ता पलटेंगे तो बादशाह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मगर 48 पत्ता पलट देंगे दोस्तों तो जो मेरा 4 बचेगा वो मेरा बादशाह होगा। तो दोस्तों जब ये चारों मूल मंत्र दोस्तों मुझे मालूम पड़ा तो मुझे लगा यार कि सच में इस ग्लेज में, क्योंकि बाहर से आए थे तो आने के बाद में इस बिजनेस को देखे तो मुझे लगा कि यह वही जगह है जहां से हमारी जिंदगी बदल सकता है, यह वही प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे लाइफ के ड्रीम में 4 चांद लग सकता है। उसके बाद दोस्तों उस दिन प्लानिंग किए और अपलाइन बताया कि भाई आपको हॉट मार्केट से काम करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे पहले हॉट मार्केट दोस्तों मेरा बड़ा भाई था और मैं बड़ा भाई को फोन पे बता चुका था कि काम क्या करना है। दोस्तों काम मैं ये बता दिया था क्योंकि मैं नया नया आया था, मुझे जानकारी नहीं था। मैं बता दिया कि भाई यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीमेंट से जोड़ाई करना है। अब उसके बाद में उसको दोबारा जब अप्रोचिंग के लिए गए तो वो तैयार नहीं हुआ। वो बोल दिया कि भाई हम वो सब काम नहीं करने वाले। हम बोले कि भाई गलती से बता दिए थे, वैसा वैसा कुछ काम नहीं है। मगर लास्ट में बोला कि दोबारा फोन मत करना, क्योंकि भैया और हम लोग में 5 से 6 साल का छोटा बड़ा है। कंडीशन ये है कि जहाँ पे वो रहेगा वहाँ पे हम नहीं, जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ पे वो नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि भैया मना कर दिया। अपलाइन को हम बोले कि सर भैया मना कर दिया है। अपलाइन बोला कि तू नेगेटिव चल रहा है, तू पॉजिटिव नहीं है, तू और क्लास ले। हम बोले क्लास तो हम ले रहे हैं। बोला तू और क्लास ले। उसके बाद दोस्तों फिर क्लास लिए, यस सर, नो सर, यस सर, पूरा क्लास लिए। उसके बाद एक दिमाग आया, कुछ शैतानी दिमाग लगाते हैं। जैसे आप फिल्म में देखे होंगे कि हीरो और विलन लड़ता है, जब विलन हीरो से नहीं सकता है तो विलन वहां पे शैतानी दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, हीरो के माँ के उठा लो, हीरो के बहन के उठा लो, हीरो के बेटी के उठा लो। हम क्या किए, फोन भैया को ना लगा के फोन भाभी को लगाए। फोन भाभी को लगाए दोस्तों। अब भाभी को नहीं मालूम कि सीमेंट से जोड़ाई क्या होता है। फोन किया, हाँ हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम, और कैसे हैं? बोला ठीक है। और भाभी क्या हो रहा? बोला बस बैठ के हैं। तो हम बोले घूमने नहीं गए क्या? बोला गांव देहात में घूमने कौन जाता है? हम बोले सही बात है। तो बोले और भतीजा भतीजी लोग कहाँ है? बोला पढ़ने गया है। बोले कौन स्कूल में पढ़ रहा? बोला आपको नहीं मालूम है, भैया कितना कमा के भेजता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा। तब हमको समझ में आया एक बात कि भैया कितना पैसा कमा के भेजता है। तब हम भाभी को बोले कि भाभी सोचिए ना, कभी आप ये सोचे हैं
कि आपका जो साड़ी है कम से कम 1 लाख रुपया का हो,